बजट में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर तामीराती शोबे को रिलीफ मिलने का इम्कान। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए तामीरात के शोबे में सरमायाकारी के लिए सहूलियात देने का फैसला किया गया। ज़राए के मुताबिक समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए प्रॉपर्टी देने पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म की जाएगी। तफसीलात जान लेते हैं। इस पर हमारे साथ मुदस्सिर अली राना मौजूद हैं। मुदस्सिर, बताइएगा कितना रिलीफ मिलेगा और मजीद कौन सी सहूलियात मैसर आएंगी? जी, आइंदा माली साल 2025-26 का जो विफाकी बजट है उसके लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये हिदायत जारी की गई हैं कि जो तामीराती शोबा है उसको ग्रोथ देने के लिए जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और जो फाइलर्स हैं उनके लिए रिलीफ मेयर्स जो है वो उसका इकदामात किए जाएँ। जो ज़राए की जानिब से बताया गया है कि PM ऑफिस से ये हिदायत दी गई हैं मुआशी टीम को कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो तामीराती शोबे में सरमायाकारी करेंगे उसके लिए रिलीफ पैकेज अनाउंस किया जाए और उसकी तैयारियां की जाएं। जो ज़राए की जानिब से बताया गया है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं अगर वो तामीराती शोबे में सरमायाकारी करेंगे तो उनके लिए फेडरल एक्साइज ड्यूटी प्रॉपर्टी ख़रीदने और प्रॉपर्टी फ़रोख्त करने पर ख़त्म कर दी जाएगी। अगर बात कर ली जाए तो इस वक्त जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनके लिए प्रॉपर्टी की ख़रीदारी और फ़रोख्त पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद है जिसकी मुख्तलिफ शरह है 3% तक, लेकिन अब ये आइंदा माली साल के बजट में ख़त्म किए जाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए जो नॉन फाइलर और फाइलर्स हैं और लेट फाइलर्स हैं, फाइलर्स के लिए जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है इसका ख़त्म करने का नोटिफिकेशन जो है वो 1 जुलाई को जारी हो सकता है, क्योंकि IMF के साथ जो FBI टीम के मुज़ाकरात हुए हैं उसके बाइस अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था। गो के इसको पहले ही ख़त्म कर रखा है, लेकिन इसका नोटिफिकेशन 1 जुलाई 2025 से एक्सपेक्टेड है, जिसके बाइस बताया ये जा रहा है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसको तामीराती शोबे के लिए रिलीफ दिया जा रहा है और फाइलर्स के लिए जो FED ख़त्म की जा रही है इससे तामीराती शोबे की जो सरगर्मियां हैं वो दोबारा से फ़रोग पाएंगी, क्योंकि गुज़श्ता तकरीबन 3 से 4 साल से कबल इस वक्त देखा गया था कि जो प्रॉपर्टी सेक्टर है, जो तामीराती शोबा है, ये डाउनफॉल का शिकार है और इसकी जो इकनॉमिक एक्टिविटी है वो फ़रोग नहीं पा रही। तो अब आइंदा माली साल 2025-26 के बजट में वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये हिदायत दी गई हैं कि तामीराती शोबे के फ़रोग के लिए इक़दाम किए जाएँ। अब अगर बात कर ली जाए नॉन फाइलर और लेट फाइलर की, इसकी भी कैटेगरी ताहाल फाल करती है और इसके लिए ये तजवीज़ ज़ेर गौर है कि इनके लिए जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी और लेट फाइलर्स और नॉन फाइलर के टैक्सेस हैं इसकी शरह में भी रद्दोबदल किया जाएगा। जो लेट फाइलर्स हैं उनके लिए जो कुछ टैक्सेस हैं उसमें कमी की जा सकती है, जबकि जो नॉन फाइलर्स हैं उनके लिए प्रॉपर्टी की ख़रीदारी की एक हद का तयन किया जाएगा और उसके बाद जो तयन मुकर्रर किया जाएगा उसके बाद से जो रेट्स होंगे वो हाई करने की तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। इसी तरह अगर बात कर ली जाए तामीराती शोबे के लिए तो मजमूई तौर पर तमाम तर जो एक्टिविटी को मिलाकर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये हिदायत जारी की गई हैं कि प्रॉपर्टी तामीराती शोबे की ग्रोथ के लिए तमाम इकदाम किए जाएँ और इसके लिए तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। अगर बात कर लीजिए दीगर भी रिलीफ जो वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से हिदायत दी गई हैं तो वो विद होल्डिंग टैक्स की मद में भी हैं। विद होल्डिंग टैक्स की मद में जो तामीराती शोबे के लिए मुख्तलिफ टैक्सेस आयद हैं, जो शरह है 3% से लेकर 5%, 7%, उसकी शरह में भी रद्दोबदल का इम्कान है। इसी तरह कैपिटल गेन टैक्स की शरह में इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर है। जो प्रॉपर्टी की फ़रोख्त पर मिलने वाला मुनाफा है उस मुनाफा पे जो टैक्स की शरह है, जो प्रॉपर्टी गेन टैक्स होगा उसको इंक्रीज़ किया जाएगा और उसको कॉर्पोरेट टैक्स के लिहाज से आयद कर दिया जाएगा। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि ये तमाम तर तजावीज़ इस पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को भी ब्रीफिंग दी गई है और IMF वफ़द के साथ भी इस पर बातचीत की गई है। ये तजावीज़ अभी इब्तदाई मराहिल में हैं और इनको फ़ाइनल किया जा रहा है। कुछ तजावीज़ हैं जो फ़ाइनल कर ली गई हैं, जैसे कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी को ख़त्म कर दिया जाएगा, साथ साथ कैपिटल गेन टैक्स को इंक्रीज़ किया जाएगा। ये वो तजावीज़ हैं जिनको फ़ाइनल कर लिया गया है। अगर इसके फाइनेंशियल इम्पैक्ट की बात कर ली जाए तो ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि जो कैपिटल गेन टैक्स आयद किया जाएगा उससे मोर रेवेन्यू कलेक्शन की एक्सपेक्टेशन है और इसकी मद में तकरीबन 40 से 50 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है। इसी तरह अगर रिलीफ की बात कर ली जाए, जो रिलीफ दिया जाएगा फाइलर्स और इन्वेस्टर्स को, जो ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स हैं उनको, तो तकरीबन उनके लिए एक बड़ा पैकेज है, रिलीफ पैकेज है जो अनाउंस किया जाएगा, लेकिन उसका फाइनेंशियली इम्पैक्ट टैक्स की मद में नहीं होगा, क्योंकि जो दूसरी साइड से FBR को इजाफी रेवेन्यू कलेक्ट होगा वो उसकी स्पेस फिल कर देगा। साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये भी हिदायत दी गई हैं
कि जो सन्नतें हैं उनके लिए रॉ मटेरियल के इंपोर्ट पर जो विदहोल्डिंग टैक्स आयद किया गया है उसको भी कम कर दिया जाए। अगर इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट की बात की जाए तो ये तकरीबन 200 अरब रुपए का फाइनेंशियल इम्पैक्ट आएगा, जो सनतों के लिए काइंड ऑफ रिलीफ पैकेज होगा। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए जो एडिशनल रेगुलेटरी ड्यूटी है मुख्तलिफ अशिया की इंपोर्ट पर, उसको भी ख़त्म किए जाने का इम्कान है। तो आइंदा माली साल 2025-26 का जो बजट आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे।